नमस्कार। कभी सोचा है कि स्टॉक मार्केट जैसा ऊपर से दिखता है, क्या वैसा ही अंदर से भी होता है? आज हम उन छिपे हुए तरीकों की बात करेंगे जिन्हें कुछ ऑपरेटर छोटे निवेशकों को फंसाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चलिए आज बाजार के कुछ गंदे राज जानते हैं। लेकिन हाँ, शुरू करने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात। ये सारी जानकारी सिर्फ और सिर्फ शैक्षिक मकसद के लिए है। इसे किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस ना समझें। निवेश से जुड़ा कोई भी फैसला हमेशा किसी प्रोफेशनल की सलाह से ही लेना चाहिए। देखिए, स्टॉक मार्केट हमेशा एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होता। पर्दे के पीछे कुछ ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो अपने फायदे के लिए बाजार को चलाने की कोशिश करते हैं और आपकी और हमारी मेहनत की कमाई पर नज़र रखते हैं। जैसा कि प्रांजल कामरा कहते हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि स्टॉक मार्केट में कभी-कभी कुछ लालची चोरों द्वारा कैसे हेरफेर किया जाता है। मतलब ये कोई छोटा-मोटा खेल नहीं है, ये एक सोचा समझा जाल है। तो मैनिपुलेशन का सबसे बड़ा हथियार क्या है? वो है जानकारी। ये ऑपरेटर्स झूठी खबरों और अफवाहों को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं ताकि हम सब ऐसे फैसले लें जिससे फायदा सिर्फ उनको हो। इसे कहते हैं न्यूज़ गेम। इसमें होता यह है कि ऑपरेटर्स मीडिया का इस्तेमाल करके किसी स्टॉक की कीमत को जानबूझकर ऊपर या नीचे करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये खबर किसी का भी फैसला मिनटों में बदल सकती है। ये खेलना कुछ बहुत ही सिंपल स्टेप्स में खेला जाता है। पहला, एक नेगेटिव अफवाह फैला दो। दूसरा, जैसे ही लोग डर के मारे अपने शेयर बेचते हैं, कीमत गिर जाती है। और तीसरा, ऑपरेटर उसी गिरे हुए दाम पर सारे शेयर खरीद लेता है। और जब तक कंपनी सफाई देती है, सच सामने आता है, तब तक ऑपरेटर अपना मुनाफा बना चुका होता है। तो सवाल यह है कि असली और नकली खबर में फ़र्क कैसे करें? देखिए, असली खबर हमेशा कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट या प्रेस रिलीज से आएगी, जबकि अफवाहें वो अक्सर सूत्रों के हवाले से कहकर फैलाई जाती हैं। इन छोटे छोटे संकेतों को पहचानना ही खुद को बचाने का पहला कदम है। ये है इनसाइडर इन्फॉर्मेशन का जाल। लोगों को ये महसूस कराया जाता है कि उन्हें कोई सीक्रेट खबर मिली है, लेकिन सच तो यह है कि वो खबर उन तक पहुंचाई ही इसलिए गई है ताकि वो उस जाल में फंस जाएं। एक बात हमेशा हमेशा याद रखनी चाहिए, असली इनसाइडर जानकारी कभी भी आम लोगों तक नहीं पहुंचती। अगर कोई टिप बहुत आसानी से मिल रही है, तो यकीन मानिए वो आपको फंसाने के लिए ही भेजी गई है। अच्छा, जानकारी के अलावा एक और तरीका है जिससे धोखा दिया जाता है, और वो है भरोसे का इस्तेमाल करके। इसमें ऑपरेटर्स निवेश की दुनिया के बड़े और जाने पहचाने नामों का सहारा लेते हैं। इस ट्रिक में ऑपरेटर्स किसी खराब कंपनी को अच्छा दिखाने के लिए किसी बहुत मशहूर इन्वेस्टर का नाम उसके साथ जोड़ देते हैं। और फिर क्या, लोग उस नाम को देख के निवेश करते हैं, कंपनी की असलियत को नहीं। आइए एक असल किस्से से इसे समझते हैं। पहले दिन खबर फैलाई जाती है कि राकेश झुनझुनवाला जैसे किसी बड़े इन्वेस्टर ने पैसा लगाया है। दूसरे दिन छोटे निवेशक उस नाम पर भरोसा करके स्टॉक खरीदने लगते हैं। चौथे दिन ऑपरेटर अपना माल बेचकर निकल जाते हैं, और पांचवें दिन जब सच सामने आता है तो स्टॉक धड़ाम से नीचे गिरता है और रिटेल निवेशक फंस जाते हैं। और अब एक और बहुत ही सीधी और कह सकते हैं कि बेशर्मी वाली तरकीब, नेम लेंडिंग। इसमें किसी बड़े इन्वेस्टर की इज्जत को, उसकी प्रतिष्ठा को सीधे सीधे किराए पर ले लिया जाता है ताकि आम निवेशकों को धोखा दिया जा सके। ये स्कीम बहुत शातिर तरीके से काम करती है। पहला, ऑपरेटर किसी मशहूर इन्वेस्टर को कैश में पैसे देता है। दूसरा, वो इन्वेस्टर उस कंपनी में निवेश कर देता है और उसका नाम पब्लिक हो जाता है। तीसरा, उसके नाम से स्टॉक की कीमत आसमान छूने लगती है। और चौथा, दोनों मिलकर ऊंचे दाम पर शेयर बेचते हैं और सारा फायदा कमा लेते हैं, जबकि आम निवेशक वो फंसे रह जाते हैं। तो अब जब हम ये सारी चालें समझ चुके हैं, तो सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं कि एक आम निवेशक इन सब से खुद को बचा कैसे सकता है। चलिए अब समाधान पर फोकस करते हैं। आज के डिजिटल दौर में हेर फेर का तरीका भी बदल गया है। जो काम पहले अखबारों से होता था, वो अब सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स के जरिए हो रहा है। तो इनसे बचने के तरीके भी हमें नए सीखने होंगे, राइट? ये क्लासिक पंप एंड डंप स्कीम का नया मॉडर्न अवतार है। पहले पंपिंग मैगजीन्स और टीवी से होती थी, आज वही काम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं। तरीका वही है, बस प्लेटफॉर्म नया है। तो कुछ रेड फ्लैग्स हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर अचानक बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स एक ही समय पर एक ही जैसे मैसेज के साथ किसी अनजान से स्टॉक की तारीफ करने लगे, तो सावधान हो जाइए। ये एक संगठित पंप एंड डंप का साफ साफ संकेत हो सकता है, जहां आपको मोहरा बनाया जा रहा है। तो
एक रिटेल निवेशक के तौर पर हमें क्या सबक सीखना चाहिए? हर अंदरूनी खबर पर शक करें। जानकारी को हमेशा कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट या डॉक्यूमेंट से कंफर्म करें। किसी बड़े नाम के पीछे भागने के बजाय खुद रिसर्च करें। और सबसे जरूरी, अफवाहों से दूर रहकर कंपनी के बिजनेस पर ध्यान दें। यही सबसे बड़ा बचाव है। आखिर में बस एक बात याद रखनी है, हम कौन सी चीज किस दाम पर खरीद रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। पैसा हमारा है तो फैसला और रिसर्च भी हमारी होनी चाहिए। इसलिए हमेशा सोच समझकर और पूरी जानकारी के साथ ही कोई भी कदम उठाना चाहिए।